नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत क्या होता है बिल्कुल अच्छे से गणितीय रूप में भी सब समझेंगे। ठीक है, थ्योरी भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, 11वीं 12वीं कॉलेज तक पूरा उपयोगी क्वेश्चन है भाई। पास कराने के लिए यही उपयोगी आता है फिर बाद में। ठीक है, तो उत्तर में है कि हाइजेनबर्ग ने क्यों दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, स्थूल स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर कण की स्थिति को बताने, संवेग को मापने के लिए ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उत्तर में है कि स्थूल स्तर पर मतलब बड़े पैमाने पर किसी कण की स्थिति और संवेग यथार्थ था मतलब शुद्धता से नापा जा सकता है, किंतु यदि सूक्ष्म स्तर पर मतलब छोटे पैमाने पर किसी कण की स्थिति एवं संवेग एक साथ यथार्थता से नहीं नापा जा सकता। ठीक है, तो यही इनका सिद्धांत है, बिल्कुल यही। अब ठीक है, इसको बड़ा चक्कर अगर इस प्रकार लिखा गया है कि देखिए, सूक्ष्म कणों को तरंग पैकेट द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही, तरंग पैकेट के रूप में होती है सूक्ष्म कण। और कण की स्थिति तरंग पैकेट में कहीं भी हो सकती है। मतलब तरंग पैकेट होता है जो कणों से मिलकर बना होता है, और तरंग पैकेट में कण कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अतः स्थिति अनिश्चित हो सकती है कण की, और कण का वेग तरंग पैकेट के वेग अर्थात समूह वेग होता है जो वो होता है। ठीक है, कण का वेग क्या होता है, समूह वेग होता है। अतः वह भी अनिश्चित है, जो कि समूह वेग अनिश्चित है। अतः कण की स्थिति व संवेग अनिश्चित होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, सूक्ष्म स्तर पर कण की स्थिति और संवेग कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हाइजेनबर्ग ने दो तरंगों के अध्यारोपण से गणितीय रूप से सिद्ध किया कि स्थिति व संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल h की कोटि का होता है। तो गणितीय रूप में हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है कि डेल एच डॉट डेल पी इक्वल टू होता है h/2 का। ठीक है, आया समझ में। जहाँ ये कांस्टेंट है h/2, एक कांस्टेंट है 1, तो यहाँ पर डेल एच और डेल पी इक्वल टू होता है h के अकेले। ठीक है, तो ये पूरा अपना ये हो गया अपना गणितीय रूप में इनका सिद्धांत। डेल एक्स होती है कण की स्थिति और डेल पी होती है क्या, कण का संवेग। तो बराबर का क्या होता है h/2 के गुणक के। ठीक है, आए समझ में। अगले पेज में अपन इसके h की कोटि के दो मान देखेंगे। देखिए, अपन ने इतना कर लिया था। अब देखिए, व्यापक रूप में किन्हीं भी दो संयुग्मी राशियों में अनिश्चितता का गुणनफल h की कोटि का होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो दो इसकी शर्तें होती है ऊर्जा और समय के लिए। ठीक है, तो किसी भी कण की ऊर्जा और समय के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल h की कोटि का होता है। बिल्कुल पढ़ा है। तो डेल ई डॉट डेल टी इक्वल टू h की कोटि का होगा। ठीक है, ऊर्जा और समय के लिए इसकी h की कोटि का होगा, h के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो किसी भी कण के कोणीय संवेग के मापन में और ठीक है अनिश्चितता यदि डेल जे लिए अनिश्चितता डेल एक्स के मान के बराबर, इसके मान के बराबर। ठीक है, वह कण की कोणीय स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल फाई होती है। तो डेल जे डॉट डेल फाई इक्वल टू h होता है। ठीक है, तो ये अपने वो हैं दो स्थितियां हो गई, विभिन्न स्थितियां। आए समझ में। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप एक बार और देख लीजिए।